Good morning, student. Last class, coordination compound. We are study about the VPT theory examples. First, note: if strong ligand is present, then electron is paired. If pairing is not possible, then electron is shift to higher energy level. FeCN6-4 ये एग्जांपल्स अपन लोगों ने किए थे, दो तीन एग्जांपल्स लिखे थे फर्स्ट नोट के लिए। अब जो सेकंड नोट है अपने पास, सेकंड नोट में ये बोला जा रहा था इफ वीक लिगैंड इज प्रेजेंट देन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिड नॉट चेंज। फॉर एग्जांपल Fe(F6-4), Fe(F6-4), atomic number of Fe 26, electronic configuration is organ 3d6 4s2. Now the oxidation number of Fe is X, fluorine 6 molecule, -1, fluoride is carrying a -1, equal -4, X equal 2. Then oxidation number of +2, 2 electrons donated from the s orbital, organ 3d6 4s0, next blank orbital is 4p0. Now Fe+2 ground state, 3d6 1 2 3 4 5, 3d6 4s0 4p0. Here F, coordination number of iron is 6, so 6 blank orbital is needed. Now the blank orbital is 4, coordination number 6, तो जितना है coordination number है अपने उतने ही blank orbital दिए, तो अपने पास जो blank orbital है वो 4 ही है। अब F जो है वो कैसा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो F जो है वो वीक लिगैंड है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तो होगी नहीं या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। तो आप लोग एक नेक्स्ट ब्लैंक ऑर्बिटल और ले लेते हैं, 4p के बाद 4d0। तो Fe fluoride, F is a weak ligand, so position of electron is did not change. Position of electron is did not change. Then Fe+2 excited state, 3d6 4s0 4p0 and 4d0 टोटल है अपने पास 6 है, तो आपको 6 ब्लैंक ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन कौन से होंगे अपने पास, 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन अपने पास कौन सा हो जाएगा, sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन अपने पास कौन सा हो जाएगा, sp3d2। 6f form the coordination bond with blank orbitals। तो अपने पास जो हाइब्रिडाइजेशन में वो कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s ऑर्बिटल, p के 3 और 2 d। तो अब जो d ऑर्बिटल है वो बाहर वाला अपने पास फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन में बाहर वाला d या आउटर d ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसको अपने कौन सा कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इससे पहले जो अपने कल एग्जांपल लिखा था उसमें ये लिखा था d2sp3, अंदर वाले d ऑर्बिटल या इनर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसको अपने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। इसमें आउटर कॉम्प्लेक्स या आउटर d ऑर्बिटल भाग ले रहा है, जिसको अपने क्या बोल देते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसकी जो शेप होगी वो कैसी हो जाएगी अपने पास, ऑक्टाहेड्रल। शेप जो होगी वो कैसी होगी अपने पास, ऑक्टाहेड्रल। Fe(F6-4) ऑक्टाहेड्रल शेप आ जाएगी। नेचर कैसा हो जाएगा, जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसा है अपने पास, पेयर्ड है या अनपेयर्ड,
अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक, नेचर जो होगा वो अपने पास कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जो शेप होगी वो कैसे होगी अपने पास, ऑक्टाहेड्रल। तो ये वीक लिगैंड का एग्जांपल था। जो सेकंड नोट जो अपने पास था, अगर वीक लिगैंड प्रेजेंट होते तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है और या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट एग्जांपल CO, नेक्स्ट एग्जांपल इज CuCl6-3। सेम चीज करनी है आप लोगों को। कोबाल्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर 20, एटॉमिक नंबर जो है वो अपने पास 27 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d7 4s2, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे वो अपने। कोबाल्ट X 6, Cl जो है वो -1 कैरी करता है, इक्वल -3, X इक्वल 3। तो कोबाल्ट +3, आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से डोनेट करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से, तो 3d6 4s0, और हाइब्रिडाइजेशन एक नेक्स्ट वाला ऑर्बिटल हो जाएगा अपने पास, पार्टिसिपेट करेगा 4p0। तो कोबाल्ट +3, ग्राउंड स्टेट 3d6 4s0 4p0। अब वही सेम कंडीशन आप लोगों के पास, Cl जो है वीक लिगैंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका अपने पास 6 है, तो जितना यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही आपको ब्लैंक ऑर्बिटल चाहिए, तो 6 आपको ब्लैंक ऑर्बिटल चाहिए। फिलहाल अपने पास कितने ब्लैंक ऑर्बिटल हैं, सिर्फ 4 है, और Cl कैसा लिगैंड है, वीक लिगैंड है, तो यहाँ आप लाइन ऐड कर देंगे Cl इज वीक लिगैंड, सो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिड नॉट चेंज, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिड नॉट चेंज। अब नेक्स्ट ऑर्बिटल और ले लेंगे अपने 4d0, देन कोबाल्ट +3 एक्साइटेड स्टेट 3d6 4s0 4p0 4d0। अब आपको 6 ऑर्बिटल कंप्लीट करने हैं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 1s ऑर्बिटल 3p एंड 2d ऑर्बिटल, 1s 3p ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल, और जो Cl है इनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देगा, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, sp3 d2, तो ये भी अपने पास कौन सा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसा है अपने पास, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसकी नेचर भी कैसे हो जाएगी आपके पास, पैरामैग्नेटिक, और CuCl6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 6 है, तो इसकी जो शेप है वो कैसी होगी अपने पास, ऑक्टाहेड्रल होगी। तो सेकंड नोड के अकॉर्डिंग जिसमें भी वीक लिगैंड होता है वो नॉर्मली आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इनका 6 के लिए जो है शेप जो आएगी वो अपने पास कैसी आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा अपने पास अनपेड होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इसकी जो नेचर होगी वो पैरामैग्नेटिक टाइप की होती है। ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए था। नेक्स्ट है अपने पास NiCN4 -2, निकल एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d8 4s2। नाउ द ऑक्सीडेशन नंबर NiX Cn टोटल 4, Cn -1 कैरी करता है इक्वल -2, X इक्वल 2, देन Ni+2 इक्वल आर्गन TD8, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है अपने लूज करेगा वो s ऑर्बिटल से, एंड नेक्स्ट ऑर्बिटल इज 4p0। नाउ Ni+2 ग्राउंड स्टेट 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8 4s 0 एंड 4p0। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, आपके पास 4 ब्लैंक ऑर्बिटल है, लेकिन जो फर्स्ट नोड था अपने पास वो क्या बोल रहा था
इफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड इज प्रेजेंट देन इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड। तो Cn अपने पास कैसा लिगैंड है, एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड हो जाएगा अब यहाँ। तो यहाँ लाइन ऐड कर देंगे, Cn नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्ग लिगैंड, so electron is paired, so Ni plus 2 excited state 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर कर दिया आपने 4s 0 4p0। अब हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, d s और 2p, dsp2, टोटल 4 ही ऑर्बिटल दिए थे अपने को, d s और 2p ऑर्बिटल। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है वो सेम हो जाती है। तो dsp2 4 ऑर्बिटल है आपके पास, Cn इनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने पास, 1d ऑर्बिटल, 1d 1s एंड 2p ऑर्बिटल dsp2। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा अपने पास, dsp2 इनर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको कौन सा कॉम्प्लेक्स बोल देंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। Cn4 है, तो यहाँ आप इसकी जो शेप है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जो शेप होती है वो या तो आपके पास टेट्राहेड्रल होती है या फिर स्क्वायर प्लेनर। तो हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेगा। अब जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी जो शेप जो होगी वो कैसी हो जाएगी अपने पास, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है नेचर, लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से है अपने पास, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी तो इसकी जो नेचर होगी वो अपने पास कौन सी हो जाती है, डायमैग्नेटिक हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन जो होगा dsp2 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नेचर जो होगी वो अपने पास कैसी हो जाएगी, इसकी डायमैग्नेटिक हो जाएगी। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की जो शेप होती है वो या तो टेट्राहेड्रल होती है या फिर स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ स्क्वायर प्लेनर शेप आएगी बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2। तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर Cn -2 NiCN4 स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। हाइब्रिडाइजेशन जो है आपके पास dsp2 या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नेचर जो होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज NiCl4-2 NiCl4-2। तो वही सेम चीज है, एटॉमिक नंबर निकल के लिए 28, आर्गन 3d8 4s2। कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन नंबर Ni का x, टोटल Cl4-1 इक्वल -2, x इक्वल 2। तो Ni+2 आर्गन 3d8 4s0। जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल से मूव कर जाएगा तो 4s0। अब वही सेम है Ni+2 ग्राउंड स्टेट 3d8 4s0 4p0। अब आपके पास लिगैंड कैसा है, यहाँ वीक लिगैंड है तो सेकंड वो नोट वर्क करेगा अपने पास, लिगैंड इज वीक सो द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिड नॉट चेंज। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपके पास ब्लैंक ऑर्बिटल भी 4 चाहिए, तो आपके पास 4 ब्लैंक ऑर्बिटल हैं। तो यहाँ लाइन ऐड कर देंगे, Cl इज वीक लिगैंड so position of electron is did not change। so Ni+2 excited state, d ऑर्बिटल में कोई चेंज नहीं आएगा अपने पास, s and 3p। तो sp3 ऑर्बिटल है, एक s और p के 3, हाइब्रिडाइजेशन में ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में ये 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन की एनर्जी जो होगी वो सेम हो जाएगी। 4Cl है, इनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1s और 3p। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर इसके लिए भी 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होती है। अगर हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों के पास dsp2 आता है,
हाइब्रिडाइजेशन अगर DsP2 प्रेजेंट होता है तो उसकी जो शेप होगी वो कैसी हो जाएगी अपने पास, स्क्वायर प्लेनर होती है। अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अपने पास कौन सा आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो उसकी जो शेप हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी अपने पास, टेट्राहेड्रल हो जाती है। जो शेप होगी वो कैसी होगी, हम टेट्राहेड्रल। नेचर जो होगा इसका कैसा हो जाएगा, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास कौन सा है, अनपेड है। अनपेड होगा तो इसकी जो नेचर होगी वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो NiCl4 की जो शेप आएगी वो कैसी होगी अपने पास, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन sp3। नेचर जो होगा वो इसका कैसा हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास कैसा है, अनपेड है। तो इसकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अनपेड होने का इसकी जो नेचर होगी वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। नेचर जो होगा वो अपने पास कैसा हो जाएगा, इसके लिए पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ जो वीबीटी थ्योरी से क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कोई भी फॉर्मूला दे दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स, उसके बाद बोल दिया जाएगा एक्सप्लेन द ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी। अब अपने सेम अभी लिख के हैं NiCl4 -2 is a square planar complex, is a square planar complex, but NiCl4 -2 is tetrahedral complex Y। तो रीजन आप लोगों के सामने NiCl4 है, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ रहा था अपने पास, DsP2 देन द शेप इज स्क्वायर प्लेनर। NiCl4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन है वो अपने पास कैसा आ रहा है, sp3, सो द शेप ऑफ NiCl4 -2 इज टेट्राहेड्रल। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, इस टाइप में सिर्फ आपको हाइब्रिडाइजेशन लिख के और उसकी शेप लिखनी पड़ती है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो अपने पास 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ जाता है, DsP2 आता है, तो उसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो कैसे आ जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। अगर हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों के पास sp3 आ जाता है तो उसके लिए शेप जो होगी वो टेट्राहेड्रल। तो सिंपल सी चीज है, आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दे रखा है तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो कौन सा होगा अपने पास, DsP2। क्वेश्चन में टेट्राहेड्रल दे रखा है कॉम्प्लेक्स के लिए तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड नोट से रिलेटेड था अपने पास। इसी टाइप की क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। जैसे NiCO4 इज ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, NiCO4 is a tetrahedral complex, but NiCl4 -2 is a square planar। NiCl4 -2 is a square planar complex Y। तो नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है, NiCO4 is a tetrahedral complex but NiCl4 is a square planar complex Y। तो रीजन वही है, अगर टेट्राहेड्रल बोल देता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा अपने पास, sp3। इसको आप अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी सोच करके देख सकते हो। और NiCl4 के लिए ये बोल रहा है स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर जो होगा उसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो अपने पास कैसा होता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसको भी आप वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है 1 नंबर में या 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये पूछा जाएगा सिर्फ इसकी टेट्राहेड्रल शेप है और इसकी स्क्वायर प्लेनर। तो टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन sp3 और स्क्वायर प्लेनर में कैसा आएगा, DsP2। तो ये सेकंड नोट से रिलेटेड क्वेश्चन था। और थर्ड नोट जो अपने पास था वो ये बोल रहा था कि अगर इसके पास D1 D2 या D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज नहीं होती है, चाहे लिगैंड आपके पास स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल है वो अपने कल करते हैं, और लिमिटेशन ऑफ वीबीटी थ्योरी वो कल की क्लास में करते हैं, ठीक है। थैंक यू।